अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, सरकारी अस्पताल में मरीजों की क्या हालत एज़ार है, आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात? खुदा दा वास्ता जे ठंड दा कुछ कर लवो, कांबा नहीं मुकन डेया। किवें मुकना तेरा कांबा? उठ के जफ्फी पाला तेनू। शाबाश, एक कांबा नहीं मुकन डेया, उतो जिन चंबड़ जावे। डॉक्टर जी ठंड ते इन्नी जे कि आ ठंड दे नाल ਵੱਜ ਵੱਜ के मेरे दंद थक गए ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇ। ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਦੇ। डॉक्टर साहब, रब दा वास्ता जे कुछ करो ठंड दा। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਠੰਡ ਦਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੋਟ ਲਾ ਲਾ। शाबाश डॉक्टर साहब, असी ये नहीं चाहते कि जेड़ा काम छड्ड के तुसी डॉक्टरी शुरू कीती हो फिर शुरू कर लवो। डॉक्टर जी ठंड है ही बड़ी है, थानू ते अपने अंदर दे साड़ दी वजह तो नहीं ना लगदी। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਠੰਡ 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 ਲੱਗਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ठंड सिस्टर सिस्टर नर्स, कहाँ तुम? आओ, तुम्हारे डॉक्टर को जूते लग रही हैं। जी डॉक्टर साहब जी। कहाँ चली गई थी? जाना किथे वे, कमरे च हीटर ला के हाथ सेकन डई सा। वाह वाह, मरीज सर्दी से मर रहे हैं और अमला हीटर लगाकर आराम से बैठा हुआ। फरीद साहब, हीटर हम कोई अपना सालन गर्म करने के लिए नहीं लगाते। जो आज मैं लेके आया हूं अंडे कोफ्ते। हाय, आज अंडे कोफ्ते लाए हैं। बंद रखो अपना मुंह। अंडे कोफ्ते सिर्फ मैं अपने लिए लाया हूं, एक अंडा और एक कोफ्ता। चलिए डॉक्टर साहब, अंडा आप खा लीजिएगा और कोफ्ता मैं खा लूंगी। वाह, क्या बात है। सुना तुमने गांव वालों, बसंती खाए मटन का कोफ्ता और वीरू खाए ब्रायलर का अंडा। ओए वीरू, ओ छड्ड बसंती नू, आ गब्बर सिंह ठंड नाल सुंगड़ गए बेचारा। अरे ओ सांबा, ये गब्बर सिंह नहीं बकरी का सिंह है। और डॉक्टर साहब, खुदा का खौफ करें और यहाँ शोले फिल्म ना लगाएं, हीटर लगाएं। आपकी नर्स कह रही है उसने अपने कमरे में हीटर लगाया हुआ है। प्रीत, नर्स का कमरा वार्ड में ही है, कोई शिमला पहाड़ी पे नहीं या वादिये लीपा पे नहीं। ना फरीद साहब, ना गल करो इस डॉक्टर ने, इन्हें सारे चंगे इलाके खराब कर देने जी। लो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੇ। और डॉक्टर साहब, तुसी मेरी सारी खुराक बंद कर दी। मेरी कमजोरी दे नाल मैनू होर ठंड लगन लग पई। ठंड के साथ खुराक का क्या ताल्लुक? आटे के डिप्पू। सियाने कहंदे ने सर्दियां विच मगज भावे खाओ, देसी घ्यो दियां पिन्नियां खाओ, अखरोट बादाम खाओ। तुसी मेरी सारी खुराक ही बंद कर दी है। अबे ओ हार्ट पेशेंट हो तुम, चाइना के पांडे। ठंड खत्म करने के लिए जो तुम चीजें खाना चाहते हो उससे बिल्कुल ही ठंडे हो जाओगे। साहब क्या कह रहे हैं? खुदा का खौफ करें। यही बच्चे जो तुमसे प्यार करते हैं, यही तुम्हारे नाक में रुई ठोंस रहे होंगे। है डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू को सर्दी से बुखार चढ़ गया है और आप कैसी नेक्स्ट बातें कर रही हैं? बेटे, आपके अब्बू के साथ मेरी दोस्ती है, इसलिए तो फ्रैंकली सब कुछ बता रहा हूँ। हार्ट पेशेंट है ये। और डॉक्टर साहब, हार्ट नू छड्डो, सर्दी दा कुछ करो। ओके बेटे, फौरन 6 देसी अंडे मंगा लो। डॉक्टर साहब, 6 देसी अंडे? बेटे, क्लिनिक में इस वक्त इनके अलावा 5 लोग और मौजूद हैं। अकेले अंडा खाते हुए ये कितने बुरे लगेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, 5 मंगवा लीजिए। आपका अंडा तो कोफ्तों में मौजूद है ना। गांव वालों, देखो ये जालिम औरत डॉक्टर को अंडों की पार्टनरशिप से निकाल रही है।
अरे गांव वालों, हाय डॉक्टर साहब, आज गांव में चीता आया हुआ है, सारा पिंड पहाड़ पे चढ़िया है। हद हो गई है डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक देख के मुझे पीटीवी का पुराना ड्रामा या नसीब क्लिनिक याद आ गया। हाय। ओ यार, आप इलाज कर रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? हाँ। भाई कॉमेडी ही हो रही है हर सरकारी अस्पताल में। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कॉमेडी ही हो रही है सरकारी अस्पतालों में। हाय। मैं एक खबर पढ़ रहा था, कराची का जिन्ना अस्पताल बड़ा अस्पताल है, जी जी। वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, 28 वेंटिलेटर्स हैं, अच्छा। 5 डिपार्टमेंट्स में ये वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, लेकिन चलाने वाला अमला ही नहीं और गैर फाल है। हाँ। लो दसो एवं करोड़ा रुपये वेंटिलेटर ते बर्बाद किए ने इन्होंने। ये वेंटिलेटर की जगह ते लच्छे बनाने वाली मशीनां ही ला लैन। और कुछ नहीं, चलो कोई इनकम ही होवे, 4 पैसे ही आने अस्पतालों नूं। हाय। धीमे बात कर रहे हो तुम वेंटिलेटर मशीनों की। और लाहौर का जिन्ना अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है ये भी, जी, जी। वो वेंटिलेटर छोड़ो, यहाँ की तो लिफ्ट ही गैर फाल है। चलो। और मरीज बेचारे सीढ़ियों से खज्जल खार होते रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। फरीद साहब, तुसी उत्ते थले जाण वालियां लिफ्टां दी गल करदे हो। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਫਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੇ। हाय। धीमे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, माड़े बंदे को ना मुफ्त टेस्ट की सहूलत मौजूद है, ना उसे मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। हाँ। यार मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब की। जी जी। वो कहते हैं कि जो पुराना ठेकेदार था जो अद्वियात फराहम कर रहा था, उसको हमने फारिग कर दिया क्योंकि वो महंगी अद्वियात दे रहा था। अब नए ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। हाँ तो डॉक्टर साहब अपना, फरीद साहब अपना, डॉक्टर साहब मैं माफी चाहना, मैनू ठंड बड़ी लग रही है। आप देखे ना भाई, अगर आपने पुराने ठेकेदार की छुट्टी करानी है तो पहले अद्वियात तो हासिल कर ले। हाँ, बिल्कुल। नए ठेकेदार के साथ पहले राब्ता करें, पहले अद्वियात वो दे, फिर पुराने की छुट्टी करें। हाँ। आए अद्वियात मिल नहीं रही, मरीज खज्जल हो रहे हैं। हाय, हाय, हाय। आए गल हुण देसी आंडियां ते आ गई है। डॉक्टर साहब मेरी ठंड का कुछ करो, तुसी उन्हां दी बहस सुनन डए हो। हाय तुहाडी बताई डाइट दे नाल ते मैं होर कमजोर हो गया। हाय। नामुमकिन। ओह। लड़की, आप इनको मटन की यखनी दे रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये कहते हैं बकरे का गोश्त बहुत महंगा है। हाय डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अब बकरा भी इनको मैं ला के दूं, मटन भी मैं ला के दूं? मैं डॉक्टर हूं, कोई बकर मंडी में आड़ती नहीं। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं मैं? किस चीज की तनख्वाह लेता हूं मैं? गांव वालों, क्यों नहीं मेरा साथ देते तुम लोग? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ गांव वाले सवेरे आके दसन गया, मुंडे ने दसिया ते है गांव वाले पहाड़ ते चढ़े ने। डॉक्टर साहब गांव वालों को छोड़े, मैं आपको बताता हूं यार, कहां से वो पिए मटन की यखनी, कहां से वो ले बकरे का गोश्त। हाँ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। जी जी। ये रिपोर्ट बताती है, आप भी सुने डॉक्टर साहब, आप भी सुने। सुन रहा हूं मैं। जी जी सुनिए सुनिए, आप तो लिख देते हैं ना मरीज को मटन की यखनी पिए, चिकन का सूप पिए। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की 67% आबादी जी। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाइयत खरीदने की इस्तात नहीं रखती है, नहीं रखती है। हाय। ओ, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। जिए भुट्टो। कदी कदी ते लगदा सी क्लिनिक नहीं किसी जलसे ते आए। आप मटन नहीं खरीद सकते तो रोजाना ये एक कैप्सूल खा लिया करें। एक खाना है रोज, एक कैप्सूल खाना है रोज। कहीं जल्दी ठीक होने के लिए पूरी डब्बी पराठे धरा के ना खा जाए। डॉक्टर साहब ये किन्ने दे कैप्सूल आणगे? ये को आएंगे 2500-3000 के। फड़ो चल बेटा, उथों आधा किलो बकरे का गोश्त ले लेने। हाय। इनकम है कोई नहीं, हजारां रुपए दी दुआवां लिखी जान डे ने। बाजी एक मिनट, इन्हां दी इनकम ठीक हो सकती है,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋ ਬਾਹ ਛੱਡ। क्या? और सिर ते छां रहेगी तो झोली च नोटां दा ढेर रहेगा। Shut up. एक मिनट ठहरिए जरा। अगर आप मटन नहीं ले सकते तो चिकन भी खा सकते हैं। चिकन तो मैंने लिया है डॉक्टर साहब, सुबह मैंने चिकन बर्गर खाया है। ओए। क्यों खाया बर्गर? आपकी शक्ल बर्गर फैमिली वाली है? आप जैसे बंदे चलती हुई खोती रेड़ी के ऊपर बैठकर गन्ना चूप रहे होते हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, चलाते आप क्लिनिक है और बातें आपकी रिक्शा चलाने वाली हैं। आए लो जी, बच्ची नू गुस्सा चढ़ गया, वो भावें साइकिल दी रेस तेज करके नू कंध च मार देवे। देखा फरीद साहब, आपकी बात ठीक है कि लोगों के पास पैसे नहीं है अपनी प्रोटीन पूरी करने के लिए, क्या? लेकिन ये चीजें भी तो उल्ट पुल्ट खाते हैं। देखिए 250 का शारमा ले लेंगे हाँ और 200 के सेब नहीं लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उस मोटे को कहना चाह रहा हूं कि चिकन की यखनी पियो और वो कह रहा है कि मैं चिकन बर्गर खा रहा हूं। हाय। फरीद साहब ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपकी भाभी मुझे घर में हीरो हीरो कहती है और मैं कहूं कि मैंने फिल्म में भी हीरो आना। नहीं जी नहीं, तुसी आप फैसला करो, भाभी नू आपे अल्लाह पूछेगा। वैसे डॉक्टर साहब ये तो आपकी इनकसारी है, आप फिल्मों में भी हीरो आ सकते हैं। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं डॉक्टर का। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, खुराक की बात हो रही थी। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 250-300 का बर्गर खाते हैं, 250-300 का चिकन लाएं घर में, उसकी यखनी बनाएं, सारी फैमिली पिए, क्या? बल्कि उसमें से तो आप एक प्याली डॉक्टर को भी भेज सकते हैं। यखनी पिए, फिर देखें आपके मुंह पे लालियां कैसे आती हैं। ओह। नहीं यकीन तो मुझे देख लें। वाह वाह, है कि नहीं लालियां? है नहीं जी, है नहीं, है लालियां ही ने मगर थोड़ियां जियां कालियां ने। आए डॉक्टर साहब मैनू चेक कर लो। ओए। आए ਜਦੋਂ मैं ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ये तो कोई ऐसी अजीब बात ही नहीं है, ये तो कुदरती है, नेचुरल है। आपका सांस वाला पैप जो है वो पतला है। आए नहीं जनाब, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਮੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। हाय। ओहो, कहां से पैदा हो जाती है इतनी स्मोक? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਛਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ओहो, गुलबर्ग में भी ये काम शुरू हो गया। एक मिनट, मैं आपको मोटे साइज का पैप लिख के देता हूं और आप जाके फौरन ले लें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, दुआ करो डॉक्टर साहब तक पहुंच जाए सही। ओ इमरजेंसी। तन तो पेवारू मन तो पेवार, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकार। डॉक्टर श्री देवी ओ मरीज वेखो खुदा दा वास्ता जे। सब कुछ करके देख लिया है, अब डॉक्टर नाच कर भी देख ले, शायद हेल्थ का महकमा ठीक हो जाए। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें किसी ने शर्रा तो नहीं मारा? डॉक्टर साहब मैं बंदा वहां के कहाँ वहां? शट अप, कबूतर भी कह सकते थे, कहां जरूरी कहना से तू? तो डॉक्टर साहब कबूतर ते इधर ने गए आजे। होश रहो। सिस्टर जी ये इसका ब्लड प्रेशर चेक करो जी। फौरन। आए आए ओ मेरे अमाल का, ये मेरा ख्याल है बाहरों ही डिगदे आइए तो फिर ही ये भज नस करते ने। मुझे लगता है इसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर साहब इसका ब्लड प्रेशर तो ठीक है। इसका ठीक है तो फिर मेरा आके चेक करो। नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आओ जी, सर्दियां आती हैं तो गैस ऐसे घूम जाती है जैसे हर दूसरे हफ्ते अंदरून शहर किसी ना किसी का बच्चा घूम जाता है। क्या बताऊं आपको, क्या शायर ने कहा है, मैं किसके पाइप में अपनी गैस तलाश करूं, तमाम शहर ने लगाए हुए हैं खिच्चू।
छाबड़ी साहब खैर तो है, बहुत दिनों बाद आज प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं। वो क्या बताएं बाबूजी, घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, जैसे गैस का चूल्हे में से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। क्यों, सर्दी बहुत है क्या? वो सर्दी ने सानू की कहना है जनाब। अच्छा तो फिर कारोबार कैसा चल रहा है ये बताइए। लो क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। हाय 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 हाय। कारोबार पूछोगे तो सिर्फ 2 लफ्जी जवाब है। अच्छा, बेड़े गरक। हाय हाय। कारोबार तो बिल्कुल जा पे है यार ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सुबह अपने घर से बाहर निकला हूं, गली दी नुक्कड़ ते कोई कारोबार सुट गया सी। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਸੀ। ओ मेरे आ बच्चिया, ओ पुत्र, ओ बेटे कारोबार की बात हो रही है, कितने कूड़े क्रिकेट की तरफ ले गए हो। ओ सरकार कारोबार क्या करना है, अच्छा, चलेगा तो करेंगे ना। हाय गर्मियां आती हैं ने तो बिजली महंगी, हाय। सर्दियां आती हैं तो गैस का रेट आसमानों को छू रहा होता है। आप तो कह रहे थे कि गैस आती ही नहीं है। ओ याओ जी, सर्दियां आती हैं तो गैस ऐसे घूम जाती है जैसे हर दूसरे हफ्ते अंदरून शहर किसी ना किसी का बच्चा घूम जाता है। क्या बताऊं आपको, क्या शायर ने कहा है, मैं किसके पाइप में अपनी गैस तलाश करूं, ਆਹਾ तमाम शहर ने लगाए हुए हैं खिच्चू। वैसे छाबड़ी साहब, मुझे तो ये आपका रिवायती रोना धोना लग रहा है। हुकूमत ने मईशत के हवाले से इतने अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं, भी आप लोग मुतमईन नजर नहीं आते। ओ जान दे मेरा भरा, जान दे खुदा दा वास्ता ही, और पैर फाड़ ली ना तेरे ना हो जी गल्लां कर। हुकूमत ने क्या करना है, ये हुकूमती इकदाम तो ऐसे ही हैं जैसे आप किसी के पांव से ट्रक का पहिया गुजार के कहेंगे भाई जी मैराथन रेस दौड़ना जी। अल्लाह का करम है आप पे, माशाल्लाह 50,000 का आपने सूट पहना हुआ है, फिर भी आप ला दिया तेनू ला दिया दुआल है भी जरा पाया है। पुत्र भले वक्तां च मैं एडी एडी सोने दी मुंदरी पाई हुंदी सी, विच तेरे सिर जिहड़ा हीरा लगा हुंदा सी, हुण वेख एवें हल्की जी मुंदरी, उत्ते एवें डायमंड दी बूंदा बांधी। ऐसी बात ना करें, डायमंड जितना छोटा होता है उतना ज्यादा कॉस्टली होता है। ये सिर्फ पुत्र अपनी अहमियत ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ है। और रह गई सूट की बात, शादी वाला पहना हुआ है। अच्छा। कारोबार के काम च दूल्हे जितना पतला हो गया वो। हाय हाय, छाबड़ी साहब टेंशन कमजोर कर देती है। ना मेरा वीर, तेरा कमजोरी नाल की ताल्लुक है। सीरियस बात हो रही है, तू विच अपने पासे ले गई है। बहुत बुरी हालत है हजूर, कुछ नहीं कर रही हुकूमत, कारोबारी लोगों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। जेड़े हल्के फुलके कीते सुना जी, ये बिल्कुल इंजी है फरीद साहब, जिस तरह तुसी भरजाई नूं कहो मेरा गरम कोट निकाल दो ते ओ तुहानूं जराबां कढ के फड़ा देवे। आप कहें मैं कोट मांग रहा हूँ, ओ कहे नहीं जी जराबां नाल ही गुजारा करो। नहीं, मैं कोट मांगता हूँ, मुझे कोट ही मिलता है। ओए आओ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। हुजूर, मौजे तो आप कारोबारी हजरात और ताजिर हजरात की लगी है। हुकूमत शरह सूद को 22 से 13% पर लेकर आ गई है। सानू की फायदा जी आपको ये फायदा है कि आप बैंकों से मजीद कर्जा लेंगे, अपने कारोबार में लगाएंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे, मौजे ही मौजे हैं आपकी। बहुत अच्छे, ये सारियां मौजां लाण दे हो, सानू मगरूज करन दे। हमेशा बड़े हाजी साहब ने एक ही नसीहत की है, ओ पुत्र हमेशा नकद पे कारोबार करना है तो कारोबार टीट कनारी रहेगा। जदों कर्जा फड़ोगे सारा कारोबार दबलदूश हो जाएगा। ये दबनदूश क्या होता है? इंज बैठेगा कारोबार जिवें ताड़ा गोगा बैठा हुंदा। यार बैठे तो गौरी साहब भी हुए हैं। वो तो चलो बैठे हैं ना, एक बंदा बैठा है, इधर देखिए तो लगता है पट्ठा बैठा है। कारोबार ਤੁਹਾਡਾ नहीं चल रहा, डी ग्रेड ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कर रहे हो। तुम्हें क्या डी ग्रेड करना है पुत्र, पहले कौन सा तुम एलवन मस्क हो।
हजूर कारोबार जो है उसका तो बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ है। हाय। बेल्जियम शीशा चटियाई, यकीन माने 3 साल हो गए हैं सोच रहा हूँ बदल लूं अपनी सादी टोयोटा, मगर जरूरत ही नहीं पड़ रही। कोई लेके भजा फिरन डे अजे। वो अब पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे बड़े हाजी साहब अल्लाह बख्शे अवतारी के टाइम 2 सोडा पीते थे। पूरा जग इको ढीक च डकार दा वक्फा भी नहीं सन लेंदे। फरीद साहब क्या हाल है इनका? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ताजरों को, कारोबारी लोगों को ऐसे ही देखा है। कभी इन्होंने आगे कहा कि हम बड़े अच्छे जा रहे हैं, हमारा कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा है। सर्दियां, गर्मियां, बारिशां जे रोंदे ही रहंदे ने, पता नहीं की। ओ पुत्र तू साडी की गल करना, मेरे को कसम चुका लो मैं जूं जम्मिया तेनू ऐसा ही वेखिया। और जानते हो छाबड़ी साहब, कारोबार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ओ को अल्लाह को खैर मंग, कन्ना नू हाथ ला। क्यों जी? वो बेटे उनके ऊपर तो इसलिए नोट फेंकते हैं, वो बेजुबान होते हैं, दुआ देते हैं। ये बेजुबान होते हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं ना, एलईडी वड्डी गाल कढ़ दे जी। नहीं वैसे गौरी साहब, छाबड़ी साहब ऐसे बंदे नहीं हैगे। खैर होवे तेरी। वो तो खाजा सरावां ते तां पैसे सुटदे ने कि महक मलक इन्हां दा भरा बने आ। ओ ना पुत्र एवें शौकी ना कर, तेनू की पता होवे करोड़ रुपए का भाण बैंक कोलों नहीं मिलता, महक मलक कोलों मिल जाता ही। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਹੁਣੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਣ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ। ओए आहो बल्लो, फिर कारोबार पे तो ये ऊंच नीच होती रहती है। मुजफ्फर उठ के डांस कर, छाबड़ी साहब तेरे ते भी नोट सुटणगे। ओ ना ना पुत्र, रुपये वाले नोट बंद हो गए हुए। फरीद साहब कारोबार तो इस कदर पुंजे जा पड़ा हुआ है, अगर आपको अपने क्लाइंट्स की टेलीफोन के ऊपर गाली गलौज सुना दूं ना तो आपके कान सुर्ख हो जाएं। बल्कि आपके तो सुर्ख ही होते हैं, गौरी के भी सुर्ख हो जाएं। छाबड़ी साहब मेरे कान सुर्ख नहीं हो सकते, भावें रशिया ले जाओ मैनू। एक मिनट गौरी साहब, एक मिनट यार। छाबड़ी साहब जब आप आते हैं अपने कारोबार का रोना रोते रहते हैं। भाई पूरी दुनिया में ऐसा होता है, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। नोट आपके पास बेपना है, कारोबार बदल के देख ले, शायद फायदा हो जाए। लो ओ केड़े बटन नु छेड़ देता जे। वो क्या कहते हैं, दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से। कारोबार बदल के भी देख लिया फरीद साहब। अच्छा, सारा कुछ टी पटास है। वो आपके भतीजे को कहा, मैं कहो पुत्र निकल फैक्ट्री से कोई और काम शुरू कर। ई कॉमर्स का दौर आ रहा है, पूरी दुनिया पे ई कॉमर्स का कारोबार फैल रहा है, उसमें दाखिल हो जाओ। चल मेरा पुत्र खोल बुआ ते बाड़ अंदर। उसने ई कॉमर्स का कारोबार शुरू किया है, गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म का इंटरनेट का बेड़ा गर्क हुआ है। वो ई कॉमर्स बन गया है। ये पिछले दिनों में उसके दफ्तर गया हूँ, कंप्यूटर पे बैठा कर रहा था तनाका दिन तका। वो मैंने कहा बेटे क्या चल रहा है? कहता है जी बस 8वीं स्टेज चल रही है। वो मैंने कहा क्या मतलब? कहता है जी इंटरनेट ते आ नहीं रहा, मैं गेम खेड रहा। छाबड़ी साहब जिस तरह तुसी कीता ना, तनाका धिन ताका आर हलवार साहब ना पार्टनरशिप करके देखो। जाने दो बेटे, हुण ते लोहे दा भी बड़ा रेट हो गए। छाबड़ी साहब इंटरनेट का मसला काफी हद तक हल हो गया है। इसके अलावा अब आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देखें ना, सियालकोट वाले अपनी एयरलाइन चला रहे हैं, ये कराची वाले अपनी एयरलाइन ला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है। वो सरकार हो रहे किवें कराची वाले एयरलाइन ले आ रहे ने, पता नहीं कागज दे जहाज बना के उड़ाने ने। वैसे भी एयरलाइन की कौन सी बात है, उड़ते जिस मर्जी ब्याह ते टूर जाओ, वो फिल्म बनाने वाले अपना अपना जहाज उड़ान दे हुंदे ने। कारोबारी बात करें, आप देखें तो सही, जिससे पैसे लेने होते हैं उसके पास जाते हैं, वो जेबां च हत्थ पा के दोवें जेबां बाहर इंज कढ़ लैंदे जिवें बकरे दे कंन हुंदे ने। रब जानता है उसको देख के हाथ से कुछ देने को दी जाता है। जनाब ये कारोबारी हजरात का पैंतरा है, असली नोट तो उन्होंने अंदर वाली जेब में रखे होते हैं। चल पुत्र तू अंदरों की लबन ने, तेरी तो पसलियां ते मांस भी नहीं है। फरीद साहब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई कारोबार करूं, जब छाबड़ी साहब आते हैं मेरा इरादा ही चेंज हो जाता है। वो चल भाई इन्ने दिन नहीं आए छाबड़ी साहब, तू कल ला लेनी सी जेड़ी मेले लानी हो।
ये फनकार लोग वैसे ही बड़ी बड़ी छोड़ते हैं जनाब। अच्छा। एक फनकार ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ हाँ। मैनू कहता जी मैंने तो अपने भाई को टंबर मर्चेंट का कारोबार शुरू करवा दिया है। अच्छा। मैं एक दिन देखा चौंक च मसवाका बेचन दे वो मैं क्या ये है टंबर मर्चेंट? कहता जी छाबड़ी साहब काम तो लकड़ी का ही है ना। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਪ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ। ओ भाई आप फनकार लोग हैं, आपको कौन पूछ सकता है? ये तो वो लोग जी जेडे काले पेंट कोट दे थल्ले पीलियां टीट कचूर जराबां पा लेंदे जी। वैसे माफ कीजिएगा छाबड़ी साहब, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई है। आपके रोने नहीं खत्म हो रहे। ओ भाई जी होरे केड़ी स्टॉक एक्सचेंज वालियां ने लिफ्ट लाई है जेड़ी एकदम ओनू बुलंदी ते लै जांदी है, एकदम थले सुट देंदी। सानू ते समझ नहीं जी आई है स्टॉक मार्केट दी। साडे नाल ते गल करो टंबर मार्केट दी, साडे नाल गल करो आबद मार्केट दी, साडे नाल गल करो शालवी मार्केट दी, साडे नाल गल करो ली मार्केट दी, साडे नाल गल करो जामा गलाथ मार्केट दी। ये होरे किथे वे स्टॉक मार्केट? एवें ही उत्थे 15-20 मोटे-मोटे बैठ के आपस में गल्लां करी जांदे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। और अजीजी हमने हाथ में कंघी पकड़ी होती थी। जी जी वो आपने कंघी पकड़ी होती थी अपने वालिद साहब को खारिज करने के लिए। अब आपके बच्चे अपने वालिद साहब की खारिज के लिए कई पकड़ते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज की खबर लेके आया है वो अखबारी खबर नहीं है, टेलीफोनिक खबर है। वाह, तो अजीजी फिर अखबार छोड़ के टेलीफोन पकड़ो ना। यार अखबार मैंने वैसे ही शटाइल के तौर पे पकड़ा हुआ है। अच्छा। वैसे भी अखबार जो ये देखो क्या हुआ? बहुत काम आता है। मच्छर था मुझे लग रहा है, या मच्छर सी तो या फिर मीरब के सिर च जून डिगी। लो जी खबर सुन के आपकी बहुत हंसी निकलेगी। अच्छा जी। मुझे टेलीफोन पे मेरे एक दोस्त ने बताया है कि अमेरिका का जो शहर है ना मियामी, हाँ। वहां पे एक कोई 55 साल खतून है, टोनी जॉर्ज जिनका नाम है। उन्होंने वहां पे एक सेंटर खोला है, खुजली सेंटर। हाँ, खारिज सेंटर खोला है उन्होंने। स्क्रैचर गर्ल्स के नाम से एक सेंटर खुला है, जैसे ये मसाज सेंटर होता है। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे पास आए, हम आपकी कमर के ऊपर 1 घंटा खारिज करेंगे और उसके हम आपसे 130 अमेरिकी डॉलर लेंगे। यानी पाकिस्तानी 36,000 रुपया उस काम का ले रहे हैं जो हम ऐसे कर लेते हैं। यार अजीजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ऐसी कौन सी नई टेक्निक लेकर आ गए हैं जो इस काम के 130 डॉलर लेंगे। यार मैंने उससे पूछा है, मैं क्या है, मैं को फजूल गल ना मेरे नाल कर, कहीं मैं प्रोग्राम में ये कर दूं कोई मुझे देख के तो कुटना ही शुरू कर दे। सही बात है। कहता नहीं मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, मैं खुद उतो खारिज करा के आया। मैं क्या कितने दी? कहते 130 डॉलर दी। और मैं क्या बेवकूफ, उधर से $2 का वो चाइना का हाथ लेना था, उसके साथ खारिज कर छोड़नी थी। यार क्या फजूल बिजनेस बता रहे हो ये। यही बात मैंने उससे की है। मैं कहा यार ये खारिज जो होती थी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, वड्डा भरा या अब्बा जी या ताया जी या दादा जी एवं कोई एक टाफी दे के तो 3-3 घंटे खारिज कराते रहते। इधर आ पुत्र मेरा, ये पकड़ो टाफी और खारिज करो, शाबाश। और वो आगे से अखबार पढ़ते रहते थे। कदी कदी एवं विच आवाज आती सी, इधर थले मोटे तो थले, मोटे तो थले, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, इधर ऊंचा जरा, इधर ये क्या लिखा हुआ है? और अजीजी हमने हाथ में कंघी पकड़ी होती थी। जी जी वो आपने कंघी पकड़ी होती थी अपने वालिद साहब को खारिज करने के लिए। अब आपके बच्चे अपने वालिद साहब की खारिज के लिए कई पकड़ते हैं। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਰਿਜ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਜਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ $500 ਮੰਗਣਾ ਹੈ। और यार उन्होंने खारिज करनी है या हल वाउना है? ਭਾਈ $300 ਦੀ ਖਾਰਿਜ ਸੀ ਤੇ $200 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ।
इस हिसाब से तो फिर मुजफ्फर की कंड पे फ्री खारिज कर देंगे। चलो भज जाए। वैसे माफ कीजिएगा, इस तरह का पहला सेंटर खुला है तो हमें मजाक लग रहा है, जी। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोगों को ये कमर खुजाने की ना बड़ी आदत होती है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं इस चीज के। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कुछ लोग पाँव दबवाने के एडिक्टेड होते हैं, तो जब तक पाँव ना दबवाएं उनको सुकून ही नहीं मिलता है। हाँ जी। सही बात है, आप एडिक्टेड कह लें या कमजोरी कह लें, लेकिन इस 55 साल खतून ने कमाल किया है। हाँ, ये वाकई बड़ी बुरी आदत होती है और उसने कैसा दिमाग में प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। सही बात है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक बुजुर्ग होते थे, जी जी। वो कहा करते थे कि मेरे सर में मुक्के मारे। हैं? हाँ हाँ सचमुच, हम छोटे छोटे थे ना, तो कभी वो आते हमारे घर या हम उनके घर जाते, जी जी। तो वो बैठ जाते थे तो कहते थे चलो मेरे सिर में मुक्के मारे। हाय। और यकीन माने कि हम वो ऐसे मुक्के मार रहे होते थे, वो सो जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक विचों मुक्का सख्त मारना पैंदा सी। ओहो सॉरी, उन्होंने झाड़ना, ओए क्या कर रहे हो। तो ये आदत वाकई बहुत बुरी है। किसी भी चीज की पड़ जाए, बिल्कुल। ये खारिश हो या पैर दबवाना, मसाज। हाँ जी। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कई लोगों ने घर में मुलाजिम रखा होता है, हाँ, जो पैर दबाता रहता है। वो बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो बंदा एक पैर दबा रहा है। बाकायदा रखा हुआ है घर में मुलाजिम। एक आदमी रखे जी, यार जरा दबांदा दबूंदा रहता है। हाय। मैंने फिर उस दोस्त की बेगम को कहा, मैंने कहा भाभी वेरी सॉरी, 25 साल हो गए आपकी शादी को और आप इसको आज तक दबा ही नहीं सकी। इसको आप खुद दबा के रखे। बस जी, नशा है किसी चीज का भी लग सकता है अपना गोगा। जिन्नी देर तक पिंड वाले नूं रात नूं डांगा ना मार लेने नूं नींद ही नहीं आउंदी। यार को अक्ल को हाथ मारो, डांगे क्यों मारते हैं। भाजी अंग्रेज दौर दे गद्दार सन। ਤੁਸੀਂ अंग्रेज दौर दे जैलदार हो। यार ये जुल्फी आ जाए ना तो बस फिर वो गोगे बेचारे की शामत आ ओए जाए। ओए ओए। और फिर चला कितने, गोगे को आगे से बात नहीं करने देते। गोगे, यस सर। अब तुम्हें गुस्सा चढ़े तो इसको पकड़ के तली पे रख लेना। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खातून है ना, हाँ हाँ। ये जिसने ये मसाज सेंटर खोला है, हाँ जी। ये भी लाजमन पहले अपनी मुलाजमा से कमर खुजाती होगी, जोर से उसे कहती है खारिज करो। फिर एक दिन इसे ख्याल आया होगा कि इनकी तरह और भी बहुत से लोग अपनी कमर खजाने के लिए दूसरों से मदद मांगते होंगे, इसलिए उन्होंने ये सर्विस शुरू कर दी है, बिल्कुल। जहाँ वो लोगों की अब कमर खजाते हैं और उसके अनेड़े पैसे ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये ब्यूटी पार्लर, ये मेकअप शेकअप, हाथों में मेहंदी लगाना, ये कान छिदवाना, ये सब कुछ घरों में ही हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इनके भी सेंटर्स खुल गए हैं। जी हाँ, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगला सेंटर जो है ना, वो मुझे लग रहा है वो जुएं निकालने का खुल जाए। क्या बात कर रहे हो यार। जिसके बाहर लिखा होगा कि अपने सर से जुएं निकलवाने के लिए तशरीफ लाइए। जुएं मारने की फीस अलग होगी, तेल डालने की फीस अलग होगी और गुत बनाने की फीस अलग होगी। हाँ मैं सही कह रहा हूँ यार, ये पहले नाखून वगैरह फ्री में काट देते थे, अब कटिंग कराने जाते थे तो वो जो हजाम होता था वो साथ नाखून भी काट देते। बिल्कुल ऐसी है। घरों में खवातीन भी अपने नाव खुद ही काट लेती थी, तराश खराश कर लेती थी। हाँ जी। अब तो ये नेल काटना बाकायदा आर्ट बन गया हुआ है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, टेडिक्योर, ओए होए होए होए। नाखूनों की तो एक दिन मैं को वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, अच्छा, मैं हैरान हो गया कि यार किस कदर अजीब ये आर्ट बनता जा रहा है। हाँ जी सर। मतलब 3-3, 4-4 कलर के एक नाखून को बना रहे हैं। बिल्कुल। हैरान कौन है, हैरान कौन। हाँ हाँ, अब तो ये बड़ा महंगा आर्ट है, पूरी दुनिया में इसकी मांग है। इसीलिए मैं जुल्फी को चीखता हूं कि खुदा के लिए नाखून काटने शुरू कर दो। तुम तो बाकायदा माशाल्लाह नाखून के बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकते हो। तुम तो मुंह से ही नेल कटर लगते हो। ये मेहंदी मुझे याद है अच्छी तरह, ईद के नजदीक मेहंदी लगाने के लिए बच्चियां लाजमन किसी ना किसी के घर जाती थी कि फलानी बाजी बड़ी अच्छी मेहंदी ला दे, हाँ, हाँ जी। हाँ जी। या अम्मी से लगवा ली या
बहन से लगवा ली मेहंदी। अब मैंने सुना है कि शादी ब्याह पे लड़कियों को मेहंदी लगाने का पूरा वक्त पड़ा होता है। सही बात है। जो अच्छी मेहंदी लगाने वाले हैं उनके पास टाइम ही नहीं। हाँ जी। आप उनको फोन करके बुकिंग करवाए ना, वो कह देते हैं आई एम सॉरी 5 जनवरी को तो जनाब मैं कराची जा रहा हूँ, हाँ। वहाँ एक सेठ साहब की बेटी की शादी है, उधर मैंने मेहंदी लगानी है। हाय। आप कहने जी चलो फिर 2 दिन पहले लगा दें, 20 को आ जाए। आई एम सॉरी मेरा ख्याल है 20 को मैंने इस्लामाबाद जाना है। बंदा गुस्से नाल ओदा मेहंदी वाला प्याला ही रोड़ दे। अजीजी अब प्याले वाला दौर नहीं रहा है, अब तो कौन मेहंदी आ गई है। हाँ। चलो कोई गल नहीं, साढ़े को 2 कौन मेहंदियां पईयां वेखो। ਗੋਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਟੂਬ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। यार तू लाफ्टर ले, मैनू पागल ना समझ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। यानी वो 10 बच्चे लाके उसका मामला मुफ्त। हाँ। जी सर, उसने इसी लालच में अपने खानदान में ही अपने को कजन वजन रिश्तेदार बच्चे इकट्ठे करके उनको कन्विंस किया। हाँ। पता नहीं क्या उनको भी सब्ज बाग दिखाए और 10 बंदे इकट्ठे कर लिए। वो पैसे दे के डूब गए, मुफ्ते ची मारिया गया। हाय। वो क्या पंजाबी में कहते हैं, आप भी डूबे हो बामना जजमान भी देता डूब। हाय। यार ये जो कश्ती उलटने का हादसा हुआ है, ये जो लड़के डंकी के जरिए बाहर जाना चाह रहे थे और बेचारे ये यूनान जाते हैं उल्टी है। हाँ, ओए होए होए होए, बड़ी मैंने कोशिश की है कि उसे अवॉइड करूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि हर जगह रोना धोना, बेशुमार सीरियस प्रोग्राम चल रहे हैं और खबरें जो हैं वो इस तरह की होती हैं जी जी। कि हमारे नाजरीन टेंस हो जाते हैं। लेकिन यार बड़ा ही खौफनाक, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हाँ, इसीलिए मुझे फिर बहुत से दोस्तों ने कहा है कि यार खुदा के लिए इस पे बात करें, आप लोग भी, आपके देखने वाले चाहने वाले बहुत हैं, आपका प्रोग्राम जो लोग देखते हैं खास तौर पे यंगस्टर्स भी, हाँ जी। उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो। मैं कहूँ यार अवेयरनेस और कितनी हो, बिल्कुल। या तो है ना ये पहला हादसा है, दूसरा हादसा है, भाई हर साल तकरीबन 1 या 2 हादसे ऐसे जरूर होते हैं। बिल्कुल। और यार वो हमारा वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिम्मी, यार वो बार बार यही तो कहता है यार कि अपने मुल्क में रह के काम करो, क्यों जाते हो, क्यों जाने की ख्वाहिश रखते हो बाहर। जी हाँ, जी हाँ, वो जिम्मी ओवरसीज पाकिस्तानी करैक्टर भी इसीलिए हमने बनाया हुआ है कि लोगों को बताएं जी। बाहर के मामलात, बाहर के खदशात, बाहर के जो हादसात हैं, जी हाँ। उनसे आगाह किया जाए। आप हैरान होंगे सुन के, गुज़श्ता 2 सालों में 330 पाकिस्तानी जाने गंवा चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब भी इस हादसे में भी जो आखिरी खबरें आ रही हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया है, जिनमें 40 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की मौत की तस्दीक तो हो चुकी है जी जी। और 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। 47 बच गए हैं, 40 जो है वो लापता है, 5 की तस्दीक हो चुकी है। यानी इस हिसाब से को 90-92 के करीब पाकिस्तानी बच्चे हैं। हाँ जी। तो ऊपर नीचे हो सकता है, चूंकि अभी सारा मुकम्मल नहीं पता चला। जी जी। अजीजी सुना है कि ये गुजरांवाला के इर्द गिर्द के बच्चे हैं सारे। जी, ये जो गुजरांवाला डिवीजन है ना जी हमारा, हाँ जी। ऐसा बदकिस्मत है ये इस हवाले से कि जहां बहक अफराद में पसरूर के 4 नौजवान हैं, अच्छा। जिनमें एक 13 साल का बच्चा आबद भी था, जिसने अपने वालिदैन को धमकी दी थी कि अगर मुझे यूरोप भेजने के लिए पैसे ना दिए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। लो बताओ। वो वालिदैन बेचारों ने उसको बाहर भेजने पे जो खर्चा किया वो 30 लाख रुपए किया है। वो उसका टिकट शिकट जो एजेंट ने पैसे वैसे लिए। हाँ जी। हाँ जी। और अब देखो ना, वो बच्चा 30 लाख रुपया भी दिया वालिदैन ने, हाँ जी। और वो यूरोप की बजाय कहाँ पहुंच गया। वाह। इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। मैं तो ये हैरान होता हूं कि ये इतने ज्यादा हादसात होते हैं तो कहाँ है वो महकमे जिन्होंने इनको देखना है। हाँ जी। इन फराडियों को, इन इंसानी स्मगलरों को जिन्होंने देखना है, वो महकमे कहाँ है यार। खुदा के वास्ते अपनी सियासी लड़ाइयों की बजाय इनको कोई और काम भी करने दें। बिल्कुल। अपनी सियासी लड़ाइयां भुगतने की बजाय इनको किसी और काम पे लगाएं।
अपने पाकिस्तानियों को बचाएं, अपनी अगली नस्ल को बचाएं। सही बात है। दीदी वो महकमे जिनकी ड्यूटी है इस चीज पे नजर रखना, वो भी मेरे ख्याल पैसे पुसे खा के छोड़ देते हैं। हाय, जाहिर है तभी तो ऐसा रुक नहीं रहा, बिल्कुल तभी तो ये जुल्म रुक नहीं रहा। जी आप एक और इस हादसे में जरा वाकया सुने। जी जी। एक बच्चा है, पता नहीं गखड़ की पिंड है या क्या नाम है अच्छा, अच्छा, वहां का वो बच्चा है। हाँ जी, एजेंट ने उसको क्या लालच दिया अच्छा कि तुम 10 बच्चे और ले आओ अच्छा, हमारे पास क्लाइंट के तौर पे, अच्छा, तो तुम्हें हम फ्री ले जाएंगे। ओ यानी वो 10 बच्चे लाके उसका मामला मुफ्त। हाँ, जी सर। उसने इसी लालच में अपने खानदान में ही अपने को कजन वजन रिश्तेदार बच्चे इकट्ठे करके उनको कन्विंस किया, हाँ हाँ, पता नहीं क्या उनको भी सब्ज बाग दिखाए और 10 बंदे इकट्ठे कर लिए। ओ, वो पैसे दे के डूब गए, मुफ्ते ची मारिया गया। हाय, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, आप भी डूबे हो बामना जजमान भी देता डूब। हाय, अब इन बच्चों के घर वाले जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें इंसाफ दिया जाए। भाई इंसाफ तो आपने खुद नहीं किया, आपको कहां से इंसाफ मिलना है? आपने क्यों ऐसी बात मानी बच्चों की? हाँ जी, कोई कह रहा है हमने घर में फलां चीज बेच दी, हमारा तो सब कुछ बिक गया, हमें पैसे वापस लेके। बिल्कुल नहीं इनका साथ देना चाहिए। एक दफा तो इनको ये पता चले कि क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही। भाई इतना आप कौन सा, फिर चंद बेवकूफ से लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी गुरबत बेचारा की करे, फिर रोटी वास्ते जाते ने की करन। और यार जाने तो कौन सी रोटी, इधर नहीं काम हो रहा, इधर लोग खा नहीं रहे। कुरान पाक ने कह दिया यार, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक में, जी, अपने मखसूस रिज्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। सही बात है। अपने मखसूस रिज्क को, और यूरोप अपड़ भी जाओ तो ਤੁਹਾਡਾ रिज्क होना ही है जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ भी लभ जाना है। क्या बात कर रहे हो यार? यार 30-40 लाख रुपए देके वालदैन ने अपने बच्चों के लिए मौत खरीद ली। मौत यार खरीद। 30-40 लाख यहाँ देके उन्हें कोई छोटा सा कारोबार शुरू करा दे, वो इसी में ही कामयाब हो जाए। हड हराम है ये सब, ये हड हराम बच्चे हैं जो इस तरह माँ बाप को कह देते हैं कि असी कोठे तो छाल मार देनी है, असी घरों नस जाना है, नहीं तो सानू बाहर भेजो। ये कोई इनको हमदर्दी नहीं है वालदैन के साथ, या इनको कोई हमदर्दी नहीं है अपने घर के मसाइल हल करने के लिए। ये सब किसी और मंजर को जहन में रख के बाहर जा रहे होते हैं। बिल्कुल वालदैन को नहीं सुनना चाहिए। क्या कर रहे हो? पूरे मुल्क में खौफो हरास फैल जाता है। जो उनकी अपनी माएँ हैं, अपनी बहनें बेटियां हैं, वो तो बेचारी बैन डाल ही रही हैं। हाँ जी, आप यकीन माने पूरे मुल्क की खवातीन माएँ जो हैं वो बेचारी ऐसे मुरझा जाती हैं। बिल्कुल। जब भी ये वाकया होता है मुरझा जाती हैं कि ये क्या जुल्म हुआ है, ये क्या हुआ है। इतने बच्चे कश्ती उलटने से मर गए। और आपको ये पता है ये सिलसिला जो है ये कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगा कि खुदा वास्ते इसका कुछ करें। आप जनाब बड़े बड़े जहां पे आपको दिल करता है आप वो काम काबू कर लेते हैं, बिल्कुल। आप वो जुल्म काबू कर लेते हैं, हाँ जी, तो इसको आप क्यों नहीं अभी तक काबू कर पाए? बिल्कुल। क्या हुआ है, क्या मसला क्या है? जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इसको नहीं अभी तक खत्म किया, जिन्होंने अभी तक नहीं रोका, खुदा वास्ते उनको पूछें, हाँ, उनको पूछें, उनको बुलाएं, उनको इन सीटों से हटाएं, किसी और को लगाएं जो ये काम कर दे। आप सही बात। आपके पास बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर भी हैं यार, किसी ईमानदार दयानतदार आदमी को ये काम सुपुर्द करें उसके, ताकि ये काम खत्म हो, बिल्कुल ये जुल्म खत्म हो, ये हादसा खत्म हो। बिल्कुल सही, मुझे गुस्सा इस बात का आया हुआ है कि इतना दुखी हूं मैं उस दिन से जिस दिन से ये सुना है कि यार जवान छोटे छोटे बच्चे, बीच में कई बेचारे 18 साल के भी नहीं थे, जी जी बिल्कुल, नाजायज तरीके से जो जा रहे थे वो उनको ले जाते हैं। क्या हालत होगी यार, जो किस तरह समुंदर में बेयारो मददगार क्या किस तरह डूब रहे होंगे और किस तरह बेचारे मरे होंगे। जो बच गए हैं उनके ऊपर सारी जिंदगी खौफ उतर सकता है सही बात कि ये हुआ क्या है। यार। बल्कि एक खबर तो मेरी नज़र से ये भी गुजरी है कि 5,000 पाकिस्तानी लीबिया में मौजूद हैं। एजेंट उनको लीबिया ले गए और वहां से वो डंकी लगाने को तैयार है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में। देखो ना यार, होता ये है ना जी, कुछ लोग तुर्की पहुंच जाते हैं, कुछ रशिया की तरफ निकल जाते हैं, कुछ लीबिया की तरफ निकल जाते हैं, उधर से फिर कहते हैं जी आपको हम बोट के जरिए पहुंचा देंगे यूरोप में। ये सारा फ्रॉड है, सारा गलत है। खुदा वास्ते ना ऐसे करें। एक बच्चा ऐसा भी इनमें था
अच्छा जिसके 2 भाई पहले ही स्पेन है, अच्छा वो उसे कह रहे होंगे आ जा, या वो बच्चा कह रहा होगा वो पहुंच गए नहीं तो मैं भी जावा। सही बात है। और ये सारी लालच जो है ना जी, ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर पैदा हो रही है। नुमाइश खत्म नहीं हो रही। छोटे छोटे जो जवान लड़के हैं वो इस कदर फजूल हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस कदर बाउंडी सी नुमाइश कर रहे हैं, लोग उसे सच समझ के तो पैसे के लिए अपना इंग्लिश और जदीद जिंदगी के लिए दौड़े लगा रहे हैं। यार मत ऐसे करो, अल्लाह ताला पे यकीन करो, अल्लाह ताला के फरमान पे यकीन करो, आपका रिज्क मखसूस है। खुदा वास्ते ना रुलाओ अपने वालदैन को भी और हमें भी। बिल्कुल आपको नहीं मालूम कि कितना बड़ा ये सदमा होता है, किस कदर कई सेंसिटिव तो बेचारे रो रहे हैं बाकायदा आंसुओं से। सही बात। उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है इन बच्चों के साथ। और यार अगर जाने का इतना ही शौक है तो मैं ये समझता हूं कि भाई कानूनी तरीके से जाओ, जायज तरीके से जाओ, इलीगल मत जाओ भाई। जी बिल्कुल जाएं, जिसको आपको जॉब मिल रही है या जिसको को वर्क परमिट मिला है, वो जायज तरीके से हवाई जहाज चल रहे, एयरलाइंस चल रही हैं, उनके थ्रू आप यार महफूज तरीके से जाएं जहां। हाँ जी आप इस तरह क्या कर रहे हैं, ये क्या जुल्म कर रहे हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रही। सही बात है। आप किस लालच के तहत अपनी जान को मौत के मुंह में डाल देते हैं, और सिर्फ दूसरों को देख देख के। मैं एक बड़ी अजीब सी मिसाल देता हूं बच्चों को कि यार आपको अगर ये को खबर मिले या आपके इर्द गिर्द किसी बंदे को माल रोड पे, बीडन रोड पे, किसी रोड के ऊपर कोई ब्रीफ केस मिल गया है, सही बात है। किसी गांव की सड़क पे किसी बंदे को ब्रीफ केस मिल गया जिसमें 1 करोड़ रुपया था, सही। तो अब आप जाके उस सड़क पे बैठ जाएंगे कि यहाँ फिर कोई 1 करोड़ वाला ब्रीफ केस होगा। बेवकूफी है ये तो। अपना अपना काम करो यार, अपना अपना काम करो, सीधे रास्ते से मेहनत करो, मत ये 2 नंबर तरीके। या कोई चला गया बाहर, इत्तफाक हुआ एक बंदा, चलो उसके पास वर्क परमिट भी नहीं था, कुछ नहीं था, वो किसी तरीके से पहुंच गया। अब उस गलत तरीके को देख के आप ही ना चल पड़े, बिल्कुल उसकी किस्मत थी पहुंच गया, अब आप ना उस इम्तिहान में पड़े। ये कितनी देर आप ये कहते रहेंगे कि जो साडी किस्मत थी। किस्मत तो इंसान खुद अपनी बनाता है, खुद बना। बिल्कुल। आप खुदा के वास्ते यहाँ पे मेहनत करें, अपने पाकिस्तान को संवारें, अपने पाकिस्तान के लिए काम करें, यहाँ आपका बहुत कुछ बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी, तुम्हारी सारी बातों की बस एक ही बात है कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना एक लम्हा भी जाया ना करें। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।